81 न्यूज इंडिया के दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम खमानों के प्रांगण में। आप देख सकते हैं मुख्य पंडाल है। संत रामपाल जी महाराज जी का है एक सपना, दहेज मुक्त होगा भारत अपना। इस कबीर निर्वाण के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर सतलोक आश्रम में कई दहेज मुक्त रमैनियां यानी विवाह हो रहे हैं, यानी बेटियों का विवाह बिना लेन देन के। आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि पंडाल में लाखों लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में यहाँ पर निःशुल्क और दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं। हम जोरों से भी बात करेंगे और यहाँ के प्रबंधकों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर और किन किन नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर जो विवाह करवाए जाते हैं, रमैनियां करवाए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय मेरा नाम दीपक दास है जी। कहाँ से हैं जरा? मैं मंडी गोविंदगढ़, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब से। जैसा कि यहाँ पर सतलोक आश्रम के अंदर में बहुत सारे समागम करवाए जाते हैं, तो सर ये जो आज का समागम हो रहा है निर्वाण दिवस का, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों। निर्वाण दिवस जो है परमेश्वर कबीर जी का निर्वाण दिवस, वो उनकी याद में मनाया जाता है। आज से 120 साल पहले परमेश्वर कबीर जी काशी की धरती पर आए थे। वो 120 वर्ष जब उन्होंने लीला अपनी समाप्त कर ली, जब वो सशरीर सतलोक अपने निस्थान में चले गए, सचखंड में चले गए, तो उनकी याद में ये निर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो सर कौन कौन सी तैयारियां करवाई जाती हैं यहाँ पे 3 दिन का समागम है। पहले दिन महाराज गरीबदास जी की वाणी के खंड पाठ का प्रारंभ होता है। दूसरे तीसरे दिन भी पाठ चलता है। तीसरे दिन पाठ का भोग डाला जाता है। और आज जैसे समागम का दूसरा दिन है, आज ब्लड डोनेशन कैंप और दहेज शादियां करवाई गई हैं। संत रामपाल जी के जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी दहेज शादियां होती हैं। तो संत कबीर साहब जी के जो दिव्य संदेश हैं वो लोगों तक पहुंचाने के लिए कैसा प्रयास किया जाता है आपके? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चलाए जाते हैं विभिन्न चैनलों पर। जो उनके सत्संग है, उन्होंने अपना ज्ञान को जो सत्संगों के माध्यम से बताया है। सोशल मीडिया पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का प्रचार किया जाता है। जैसे यहाँ 3 दिन समागम चलता है, तो 3 दिन महाराज गरीबदास जी की वाणी का खंड पाठ चलता है। उसके बीच में सत्संग भी चलता है। और संत रामपाल जी महाराज ने सभी धार्मिक ग्रंथों के आधार पर परमेश्वर कबीर जी की शिक्षाओं को जो है उन लिटरेचर में भी प्रिंट करवाया है, वो भी बांटा जाता है लोगों को पढ़ने के लिए। तो विभिन्न तरह से, जैसे कि सोशल मीडिया से अपना इस साधनों से जो है लोगों तक ज्ञान पहुंचाया जाता है, संदेश पहुंचाया जाता है। प्रदर्शनी लगाई जाती है। जैसे 6 समागम होते हैं एक साल में, तो जो भी उपलक्ष्य होता है, जैसे अब निर्वाण दिवस का उपलक्ष्य है, उस उपलक्ष्य में प्रदर्शनी लगाई जाती है। जो परमेश्वर कबीर जी ने उस टाइम लीला की होती है, उसको प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है और आने वाले जो श्रद्धालु जन उनको समझाया जाता है। सर कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस पर कितने श्रद्धालु आश्रम में उपस्थित होते हैं? एक दिन में सतलोक आश्रम खमानों में 15 से 20 हजार श्रद्धालु आते हैं जी। सर आश्रम में जो सेवाएं दी जा रही हैं, निःशुल्क दी जा रही हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को। 3 दिन में संगत के रहने का, खाने का, रुकने का सारा बंदोबस्त जो इंतजाम है आश्रम की तरफ से फ्री है। शुद्ध देसी घी का भंडारा करवाया जाता है संगत को। सोने के लिए रजाइयाँ, गर्म पानी, साबुन, तेल, फर्स्ट एड, संगत को हर तरह की सुविधा आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी के आदेश से फ्री उपलब्ध करवाई जाती है। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहब जी की जो वास्तविक ज्ञान है उसका किस तरह से प्रचार कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज, पहली बात तो हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि परमेश्वर कौन है। संत रामपाल जी महाराज ने सभी धार्मिक ग्रंथों के आधार पर
हमें निर्णायक ज्ञान दिया है कि परमेश्वर कबीर साहब हैं। और जो परमेश्वर कबीर साहब जी ने आज 600 साल पहले तत्व ज्ञान बताया था लोगों को, उस टाइम पे जब 600 साल पहले परमेश्वर कबीर जी काशी की धरती पे आए थे, उसी तत्व ज्ञान को आज, उसी सच्चाई को, सत्य ज्ञान को संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं जी। जैसा कि आप इतना परोपकार का कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो समाज से विरोध भी झेलना पड़ता है, तो आप इसे कैसे संभालते हैं? विरोध भी झेलना पड़ता है। देखिए जी, ऐसा होता है जब कहते हैं ना कि कोई भी संत है या कोई भी महापुरुष है वो सच्चाई बोलता है, उसका विरोध तो होता ही है। जो असामाजिक तत्व होते हैं या उस ज्ञान को नहीं समझते, उस सच्चाई को वो जानना नहीं चाहते, विरोध तो करते हैं। लेकिन जो संत महात्मा है वो अपना कार्य करते रहते हैं, विरोध उनके लिए इतना मायने नहीं रखता। जैसे संत रामपाल जी महाराज ने जिस दिन से ये मार्ग प्रारंभ किया उस दिन से वो उनका संघर्ष चल रहा है, उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उसके विरोध के बावजूद भी उनकी संगत दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। तो विरोध तो होता है, लेकिन उस विरोध के बीच में से रास्ता निकल के आता है। उस विरोध से प्रचार भी होता है, लोगों को पता चलता है कि ये संत है जो ये सच्चाई बता रहा है, और जो सच्चाई को ना मानने वाले लोग होते हैं वो विरोध भी करते हैं। सर, मेरा अंतिम आपसे यही सवाल रहेगा, आप समाज के लोगों को कबीर निर्वाण दिवस के से क्या प्रेरणा और संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये प्रार्थना ही करना चाहेंगे जी कि जो भी हैं पूरे विश्व के लोग, हमारे भाई बहन हैं, वो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं उनमें आए, उनके भंडारे में शामिल हों, यहाँ की व्यवस्था देखें, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने। और आज हम शिक्षित हैं और उनके ज्ञान को समझ के अपना जीवन सफल करें, इससे आपको मोक्ष मिलेगा और यहाँ के सारे सुख भी मिलेंगे। यही वो भक्ति है पूरी पृथ्वी पर जिससे आपका मोक्ष भी हो सकता है और आपको सारे सुख भी मिल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ की आश्रम की व्यवस्था है पूर्ण रूप से बड़ी ही लयबद्ध तरीके से चलाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह भी हुए हैं और उनसे भी हम नवविवाहित जोड़ों से भी हम बात करेंगे कि आखिर किस प्रेरणा से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से ये शिक्षा ली और आज उन्होंने बिना दहेज के विवाह भी किए हैं। इस वक्त तस्वीरों में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नवविवाहित जोड़े जो हैं आप देख रहे हैं कि विवाह परिणय सूत्र में आज संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में बंधे हैं और इनमें कुछ जोड़ों से हम बात भी करेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे आखिर कहाँ से इनको प्रेरणा मिली और कैसे इन्होंने दहेज मुक्त जो विवाह किया है। हाँ जी, नमस्कार जी। सत्साई जी। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम प्रियदर्शी है, मैं बठिंडा पंजाब से। क्या भी ग्रेजुएशन करी हुई है। हाँ जी। एजुकेशन आपकी ग्रेजुएट? हाँ जी। तो विवाह करने का निर्णय लिया है, ऐसा मतलब आपने क्यों लिया है कि हमने दहेज मुक्त विवाह करना है? हमारे गुरुजी के ज्ञान के आधार पे हमने ये फैसला किया कि हमें दहेज मुक्त विवाह करना है। सर नमस्कार जी। क्या नाम आपका? सूरज दास। आप अपना परिचय और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम सूरज दास है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, धर्मपुर से। किस प्रोफेशन से हैं आप? मैं होटल लाइन से हूँ। आपका खुद का अपना कारोबार? नहीं, अभी तो मैं जॉब कर रहा था ताज में, लेकिन अभी अपना कारोबार स्टार्ट कर रहा हूँ सर मनाली में। बिगनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टअप कर रहे हैं। यस सर। तो सर संत रामपाल जी ने जो यहाँ पर आश्रम में जो दहेज मुक्त विवाह करवाए हैं, तो आपने दहेज मुक्त विवाह करने का क्यों निर्णय लिया? सर मैं संत रामपाल जी महाराज से 2011 से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी प्रेरणा स्टार्टिंग से दहेज मुक्त विवाह करने की थी, जो आज सफल हुई। क्या आपके परिवार में इस निर्णय से? यस सर। मतलब कोई किसी तरह किसी को परेशानी? नो सर। क्या समाज के किसी दबाव के कारण ये आपने जो है कि विवाह किया है? नहीं सर, नो सर, अब ये अपनी इच्छा से सर। तो संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं में क्या ऐसा कुछ सिखाया जाता है कि जो आप दहेज मुक्त विवाह यहाँ पर आप ये जो देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जोड़ों ने किया है? सर इससे ऐसा कि समाज जो दहेज लेने के जो खिलाफ है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो दहेज लेते हैं उनके लिए बहुत गलत है। जिससे ऐसा होता है कि लड़की वालों पे बर्डन भी आ जाता है, लेकिन दहेज लेने के बाद भी तलाक वगैरह हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि दहेज वगैरह तो नहीं होना चाहिए, तो दहेज मुक्त ही होना चाहिए, तो वो सबसे बेटर है। सर ये जो दहेज मुक्त विवाह करवाए जाते हैं इसमें किसी प्रकार के कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा हो आपको? नो सर। क्या आप मानते हैं कि दहेज मुक्त विवाह से समाज में बदलाव आएगा? या सर, गरीब जो गरीब बेटियां हैं जिनके माँ बाप गरीब है उनके लिए बहुत अच्छा है सर। हाँ जी, आपको क्या लगता है कि ये समाज में जो दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं इससे समाज में परिवर्तन आएगा? हाँ जी सर, जरूर परिवर्तन आएगा। आपके परिवार पर किसी प्रकार का दबाव दहेज के लेन देन का ऐसा कुछ? नहीं सर।
क्या आपको ये संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संगों से प्रेरणा मिली है? हाँ जी सर। कैसे? मैं 2014 से संत रामपाल जी महाराज की शिष्य हूँ और उनके ज्ञान के आधार पे मैंने देश मुक्त विवाह करने का फैसला किया था। तो उस समय आपकी 2014 में क्या एज रही हो? तब मैं 11 साल की 11 होंगी। साल। हाँ जी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसके अलावा भी क्या कोई रीति रिवाज भी किए जाते हैं? नहीं सर। आपकी शादी में क्या रीति रिवाज किए गए? सर सिंपल सर, जो है सर आपके सामने ही है सर। मतलब किसी प्रकार का रीति रिवाज फॉलो नहीं करते? नहीं सर, केवल 17 मिनटों में हमारी देश मुक्त रामायणी होती है। देश प्रथा के खिलाफ आप अन्य युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश प्रथा के खिलाफ सर युवा को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप अपना देश मुक्त विवाह करें और आगे संसार को, आगे आने वाली पीढ़ियों को और आगे आने वाले युवा को भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही सेम कहना चाहती हूँ कि दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए ताकि किसी भी गरीब माँ बाप को दहेज का बोझ ना उठाना पड़े। आपके मम्मी पापा भी आए हुए? हाँ जी, मेरी मम्मी आए हुए हैं। कहाँ पे हैं? वो पीछे खड़ी है। देख सकते हैं कि जो नवविवाहित बहन है उसकी जो रिमाइंडी हुई है, उनकी माता भी हमारी कैमरे के सामने, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार सतसाहिब जी, कहाँ से हैं आप? हम बठिंडा जिला से हैं, गोनियाना से। हाँ जी, हाँ तो जी। कैसे आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो बेटी की रिमाइंडी की है, तो कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है बस जी। आपको कैसे पता लगा कि यहाँ पर रिमाइंडी है, यानी जो विवाह होता है दहेज मुक्त? हमने नाम दीक्षा लिया गुरुजी से, तो इसे इन्हीं के माध्यम से हमें पता चला है। कब से जुड़े हैं संत रामपाल? हम 2014 से जुड़े हैं। 2014 हाँ जी, यानी आप बरवाला के समय से जुड़े हुए? उसके थोड़ा टाइम बाद। थोड़ा टाइम। हाँ जी। ठीक है। तो आपके जैसे कि दहेज मुक्त विवाह किया बेटी का, तो किसी प्रकार का लेन देन रीति रिवाज कुछ क्या किए जाते हैं आपके? नहीं बग जी, नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं किए जाते। तो आखिर बिटिया की विदाई की है तो कोई रीति रिवाज नहीं फॉलो किया? नहीं बग जी, कोई रीति रिवाज नहीं किया। हाँ जी। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? जी, हमें संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा मिली है। आपका नाम क्या है? सर तानिया दासी है जी बगल जी। आप क्या रिलेशन में लगते हैं? जी मैं इसकी छोटी बहन हूँ। छोटी बहन है। हाँ जी। आपकी एज क्या है? 20। 20 है। हाँ जी। तो आपकी बहन की आज रिमाइंडी हो रही है, जैसा कि गाँवों में बड़ा ढोल ताशे बैंड बाजे बजते हैं, वे क्या नहीं चाहते थे कि मेरी दीदी की शादी ऐसे? नहीं भगत जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं चाहते थे। 2016 से परमात्मा से जुड़े हैं, तब से बस यही शिक्षा ली है गुरुजी से कि ऐसे दहेज मुक्त विवाह हुए हमारी बहन का। बस वैसे ही हमने गुरुजी की शरण में आके गुरुजी के रूल फॉलो किए, तो हमने वैसे ही इनका शादी की है। तो किसी प्रकार का कोई रीति रिवाज किया गया हो? नहीं भगत जी, कोई भी रीति रिवाज नहीं फॉलो किया हमने। कोई मुश्किल होती है रिमाइंडी करने में? नहीं भगत जी, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि मेरे फादर साहब नहीं है और मम्मी को बहुत ही ज़्यादा आसानी हुई है शादी करने में। तो एक ऐसे कह सकते हैं कि जो माँ बाप अपनी बेटी को दहेज के लिए भ्रूण हत्या ये चीज़ कर देते हैं, उससे कई ज़्यादा चीज़ ये अच्छी है। जैसे कि कितनी बेटियों का जीवन बच गया आज इस चीज़ के लिए, इसीलिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं यही सभी से विनती करूँगी कि गुरुजी के पास आए, नाम दीक्षा ले और दहेज मुक्त शादी को बढ़ावा दे। जैसा कि आपने बताया आपके पापा नहीं है, तो आपके पापा कितनी उम्र से? वो सर हमारा तो वैसे डिवोर्स केस चल रहा है मम्मी के साथ है उनका, तो वो काफ़ी टाइम हो गया, 7-8 साल हो गया। फिर भी फाइनेंशियल तो दिक्कत कहने का मतलब है, फिर दो बेटियों का मतलब, जैसे आप भी कभी रिमाइंडी या विवाह करना होगा आपका, लेकिन फिर भी बेटियों का विवाह करना चैलेंज ही होता है माँ के लिए जो है। तो ये आपको जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो संदेश है, और क्या देना चाहेंगे हमारे समाज को? बस गुरुजी के थ्रू तो हमें यही संदेश देना चाहेंगे कि जो भी ऐसे कर रहे हैं कि डीजे वगैरह उसको बंद करें और दहेज मुक्त जो शादी है वो करवाएं, ताकि कितनी बेटियां हैं जो मौत के मुंह में जा रही हैं तो वो बच सकती है इस चीज़ से। कितनी बेटियों को जीवन और मिल सकता है इस चीज़ से, और शादी हो सकती है ऐसे दहेज मुक्त। कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर, जहाँ पर पिता भी ना सिर पे हो और माँ के लिए बेटियों का विवाह करना कितना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में संत रामपाल जी महाराज एक आशा की किरण बने हैं, समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। जो बेटियों को बिना दहेज दिए हुए उनके जो आश्रमों में जो विवाह करवाया जा रहा है, एक बहुत बड़ा मिसाल है। और आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुखजीत के साथ शोभनाथ।